शूटिंग का है या मित्तल सर का है? नहीं होती यहाँ पर। पता क्या चल रहा है? शायद शूटिंग चल रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? होप सारे वधिया ही होने। स्वागत है मेरे एक और नवे व्लॉग से। फ़िलहाल सुबह सुबह ठंड का सामना करते हुए हम आ चुके हैं अपने कॉलेज। ये देखो और ना कोहरा चेक कर पा रहे हो? हम एटलीस्ट कितना पता 15 मिनट पहले आ चुके हैं क्लास से। अभी 45 के आसपास हो रहे हैं, 8:45। और हमारी क्लास है 9 बजे से। पहली क्लास है हमारी जावा की, रूम नंबर 34/407। हमारी जावा की क्लास भाई ख़त्म हो गई और अभी हम पता जा रहे हैं किधर, अपनी ML की क्लास में। भाई ठंड सी लग रही है, देखो धूप में अच्छा लग रहा है, बट ज़्यादा देर धूप हम सेक नहीं सकते क्योंकि हम थोड़े से लेट हो जाएंगे, नहीं तो अटेंडेंस हमारी छूट जाएगी। हाँ, 38 बिल्डिंग में जाना है हमें अब। भाई ये क्या था? ये शूटिंग का है या मित्तल सर का है? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये दिखावे की चिल्लाहट या कह लो खुशी है या असली खुशी है। ये देख रहे हो? क्योंकि असली खुशी है ना कहीं ऐसी नहीं होती। यहाँ पर पता क्या चल रहा है? शायद शूटिंग चल रही है, इस कारण ये सब हो रहा है। देखो अभी देखो ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है। ये आज मैं बहुत लेट आया हूँ वैसे तो, लगभग छुट्टी चुकी थी, बट पता नहीं क्यों सिग्नल रेड है अभी। किसी कारण शायद पटरी पे काम चल रहा है या कुछ है, तो ये शायद यार बहुत देर से खड़ी है, अपडेट भी नहीं हो रही। मेरे को लगा निकल गई होगी। किस्मत अच्छी चल रही है थोड़ी थोड़ी हमारी यार। देखो, वेरी गुड इवनिंग। फ़िलहाल हम अभी रूम पर हैं। हम आ गए थे रूम पे लगभग 6:30 से 7 के बीच में ही आया था। आज मैं जल्दी चला भी था यार। सीन क्या हुआ था पता? ट्रेन बहुत देर तक रुकी हुई थी पहले वहाँ पे। हम वहाँ से ही निकले थे, 4 बजे छुट्टी हो गई थी हमारी, फिर भी हम निकले थे वहाँ से 5:10 के आसपास चली थी ट्रेन। उसने मेरे को फगवाड़ा पहुँचाया था 5:20-25 के आसपास। और उसके बाद भाई मैं बैंक गया था, बैंक में मैंने अपना काम कराया और ऐसे ऐसे कुछ था। मेरे को चाहिए था एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसमें ये था कि मतलब कुछ स्टैम्प वगैरह लगनी थी, डेट टाइम वगैरह लगना था उसमें। तो यार उन्होंने मेरे को कहा कि सर ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपको केवल वर्किंग आवर्स में अवेलेबल हो सकता है। मतलब मेरे को 9 to 5 के बीच ही जाके वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा यार उस डॉक्यूमेंट को मैं कैसे लूँगा। कारण पता क्या है कि हमारी 9 to 5 तो क्लास ही है मैक्सिमम, तो बहुत, या तो मेरे को शायद कोई ना कोई क्लास स्किप करनी पड़ेगी या फिर सैटरडे मेरे को किसी दिन वहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी मेरा वो काम हो पाएगा। चलो कोई नहीं, अभी हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो कुछ बनाते हैं, प्रिपेयर करेंगे। हमारे पता क्या है, राजमा हमने सुबह बनाए थे और अभी हमारे पास रखे हैं थोड़ी आलू की चटनी रखी है स्पाइसी वाली। ये क्या लेके आ रहे हो? इतने सारे ब्रश? फ्रेंड क्या है मेरे नहीं? हाँ फ्रेंड क्या है? दिखाओ ना। अच्छा 3, तो ये 3 तुम क्या करोगे? मेरे नहीं, फ्रेंड क्या है मेरे? फ्रेंड के 3 ब्रश। वाह। कल कॉलेज लेके जाना है। तुम खाने में क्या बना रहे हो? खाने में क्या बनाओगे तुम? खाना खा लिया। पाइथन ने भी यार पता दोपहर कुछ भेलपुरी टाइप बनाया था, उस वहाँ पे जो मिलता है उसका भी कह रहा कि मेरे पास जो था, मतलब मैं तो रात का खाना खा चुका हूँ। हाँ चलो यार, राजमा राइस और हम आलू के पराठे ही बनाते हैं। मूड ज़्यादा करा तो हम राइस बना के खाएंगे। पहले आपसे आलू के पराठे प्रिपेयर करने के बाद मिलते हैं। टंटलान। और फिलहाल हम अपना कुछ यूट्यूब पे चला कर देखेंगे, उसके बाद पता टू बी ऑनेस्ट 2 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। मतलब ये देखो बस जो कॉलेज में हो रही है। सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल ही 2 दिन से बंद है, बिल्कुल भी। तो कोशिश करेंगे
आज हम खाना खा के अपने एक काम है यार वो निपटाना है, उसके बाद हम पढ़ने बैठे। कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। पता क्या, 11 बजे सो जाओ, अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात जल्दी सोना पड़ेगा, और अगर जल्दी सोना है पहले उसको फ़ोन पे बात कर लेने देते हैं हम। अभी देखो हमारी पढ़ाई चल रही है भाई, और सुबह वहाँ पे सो चुका है। टाइम लगभग 11:30 बजे के आसपास बज रहे हैं, और मेरा प्लान है एटलीस्ट, मतलब जो मैंने सोचा था कि ये टॉपिक पढ़ लूँ, 2 टॉपिक सोचे थे, तो 2 में से अभी एक हुआ है। उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं दूसरा टॉपिक भी पढ़ के सो जाऊँ। भाई मेरी 2 दिन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। और यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इस वक्त, पता नहीं, मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि कुत्ते भौंकते हैं। तो भाई हमारे वहाँ पे ऐसे कहा जाता था, या मैक्सिमम अभी भी बोलते हैं, या पहले कहते थे कि रात में अगर कुत्ते भौंकते हैं उनका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं स्पिरिट दिखाई दे रही है, मतलब आत्मा दिखाई दे रही है। तो क्या हमारे आसपास कोई आत्मा घूम रही है? और घूम भी रही है तो मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। सुबह सोया हुआ है अभी, और सुबह भी यार सीन ये हो गया कि शुभम ने कहा है उसकी क्लास कल 12 बजे से है, तो भाई वो आराम से उठ के और आराम से क्लास जाएगा, कोई जल्दी में नहीं रहेगा। बट हमें एज़ यूजुअल 7 बजे के आसपास उठना ही पड़ेगा। पता नहीं यार उठ पाऊँगा नहीं उठ पाऊँगा। देखो यार अभी तक मैं सोच रहा था कि मेरी क्लास अगर छूटेंगी तो मेरे को इतना रिग्रेट नहीं होएगा, मैं अगर पढ़ाई के लिए क्लास छोड़ रहा हूँ। बट मेरे पास हमारा अटेंडेंस कम हो जाएगी, हमें थोड़ी घर वगैरह अगर हम जाने लगते हैं तो हमें छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और किसी काम से शायद मैं घर, पता नहीं जाना नहीं जाना तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यार जहाँ तक मैं है, अगर मान लो किसी चीज़ के लिए या किसी फेस्टिवल पे या कैसे भी मैं घर जाता हूँ तो यहाँ पे छुट्टी रहती है बस 2-3 दिन की। और अगर मैं किसी फेस्टिवल पे घर जा रहा हूँ, या ऐसे घर जा रहा हूँ कि हाँ एक सेमेस्टर में एक बार ही घर जा रहा हूँ, तो मिनिमम क्या बोलते हैं उसको, हाँ 1 वीक, लगभग 1 वीक तो मैं रुक कर आता ही हूँ। तो हमें क्लासेस उस वक्त छोड़नी पड़ेंगी, तो हमें अटेंडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए वैसे मैं क्लास छोड़ता भी नहीं हूँ यार। अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, मैं बहुत रेयरली क्या, मैं क्लास नहीं छोड़ता भाई, क्योंकि मेरे को पता है आधा घंटा इधर उधर घूमने से अच्छा है कि क्लास में बैठे रहो, भले ही तुम्हारा मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, कितना भी बोर फील करने लगूँ मैं, बट मैं क्लास नहीं छोड़ता। तो अब बस यही है कि अटेंडेंस हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। ये इनका ना 75% का जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ना भाई, बहुत गलत है। सजेशन एक दूंगा, सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सेप्शन मतलब यार देखो, डिपेंड ये नहीं करता कि कॉलेज कैसा है, डिपेंड पता क्या करता है कि तुम्हारा प्रोफेसर कैसा है। तुम्हारी प्रोफेसर के साथ तुम्हारी वाइब बन रही है नहीं बन रही, वो तुम्हें पढ़ा रहा है वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कितना समझ आ रहा है, या उसे वो खुद किस लेवल का टीचर है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चाहे कॉलेज आपका कैसा भी हो, अगर भाई अच्छा कॉलेज है ना और टीचर तुम्हारा बेकार है तो वो तुम्हारे लिए भाई बेकार। उसका अच्छे कॉलेज का मेरे हिसाब से उस सब्जेक्ट के लिए कोई फ़ायदा मैं नहीं समझूंगा। बट अगर तुम्हारा कॉलेज एवरेज है बट तुम्हारा टीचर भाई आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसा समझो तुम्हारा भाई 1 घंटा प्रॉपरली यूटिलाइज होएगा, तुम्हें और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सजेशन बस यही है कि अगर भाई कॉलेज चूज़ करोगे तो ये ध्यान रखना कि वहाँ पे अटेंडेंस का भाई जितना कम क्राइटेरिया होगा ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा सच में। ठीक है, हम अपना ये काम कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू। और भाई अगर चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।